नमस्कार। अक्सर भारत का नक्शा याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? इतने सारे राज्य, इतनी सारी जगहें। लेकिन घबराइए नहीं, आज हम इसे एक ऐसे मजेदार तरीके से समझेंगे जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। हाँ, ये नक्शा वाकई एक बड़ी पहेली जैसा लगता है। हो सकता है राजस्थान अपने बड़े आकार की वजह से याद हो, या फिर मध्य प्रदेश क्योंकि वो ठीक बीच में है। लेकिन बाकी राज्यों का क्या? उन्हें एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाए? तो इस पहेली को सुलझाने का सबसे बढ़िया तरीका है एक पैटर्न को फॉलो करना। और वो पैटर्न है नीचे से शुरू करना। सोचिए, अगर हम अपनी नींव यानी कि बेस मजबूत बना लें तो बाकी का नक्शा जोड़ना कितना आसान हो जाएगा। तो चलिए, हमारे सफर की पहली कड़ी शुरू करते हैं। दक्षिणी नींव का निर्माण। हम भारत के नक्शे का आधार यानी दक्षिण के 5 राज्यों से शुरुआत करेंगे। जब भी कोई दक्षिण भारत कहता है ना, तो वो असल में इन्हीं 5 राज्यों की बात कर रहा होता है। सबसे बाईं ओर मतलब वेस्ट में है केरल, जहां मलयालम बोली जाती है। और ठीक उसके बगल में है तमिलनाडु, जहां तमिल बोली जाती है। देखिए, मलयालम और तमिल सुनने में एक जैसे लगते हैं ना। इनके ठीक ऊपर हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और हाँ, ये याद रखिएगा कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना है। लीजिए, इन 5 राज्यों से हमारी नींव एकदम तैयार है। नींव तो बन गई। अब चलिए ऊपर की ओर चलते हैं, पश्चिमी और उत्तरी चाप की तरफ, जहां व्यापार, संस्कृति और भाषा राज्यों को आपस में जोड़ते हैं। पश्चिम की कहानी तो और भी दिलचस्प है। देखिए, देश का बहुत सारा व्यापार समंदर के रास्ते होता है और गुजराती लोग व्यापार के लिए मशहूर हैं। तो समंदर के पास गुजरात तो होगा ही। ठीक उसके नीचे है सपनों का शहर महाराष्ट्र। और भाई, जब इतना व्यापार और काम कर लिया तो थोड़ा आराम करने के लिए गोवा जाना तो बनता है। गोवा हमारे देश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में आराम से बसा हुआ है। अब उत्तर की ओर बढ़ते हैं। यहां राज्यों को याद रखने का राज भाषा में छिपा है। ये सभी राज्य एक के बाद एक भाषाई चेन में जुड़े हुए हैं। देखिए, ये कैसे जुड़ा है। राजस्थान की बोली है मारवाड़ी, जो कहीं ना कहीं हरियाणवी से मिलती जुलती है। तो राजस्थान के ठीक ऊपर कौन हुआ? हरियाणा। अब हरियाणा की बोली पंजाब से मिलती है, तो उसके आगे आ गया पंजाब। और पंजाब से ऊपर पहाड़ों की तरफ है हिमाचल प्रदेश। देखा, बन गई ना एक सीधी कड़ी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अब क्योंकि हम उत्तर में हैं, तो उत्तर नाम वाले 2 राज्यों को याद रखना तो बहुत ही आसान है। एक है हमारा बड़ा सा उत्तर प्रदेश, और उसी से कटकर एक छोटा सा खंड अलग हुआ जिसका नाम पड़ा उत्तराखंड। तो ये दोनों हमेशा एक साथ ही याद रहेंगे। बहुत बढ़िया। दक्षिण, पश्चिम और उत्तर सब हो गया। अब बारी है राष्ट्र के केंद्र की, यानी देश के दिल की, जहां राज्यों की एक सीधी कतार हमारा इंतजार कर रही है। अब देश के बिल्कुल बीचों बीच चलते हैं, और यहां एक बड़ा मजेदार पैटर्न है। ये 3 राज्य, ओडिशा, झारखंड और बिहार, ये एक दूसरे के ऊपर एक सीधी लाइन में है। तो ये सीधी लाइन कैसी है? सबसे नीचे ओडिशा, उसके ऊपर झारखंड और सबसे ऊपर बिहार। और इस लाइन के ठीक पूर्व में यानी ईस्ट में कौन है? पश्चिम बंगाल। बस ये ध्यान रखना है कि उसके भी और पूर्व में बांग्लादेश शुरू हो जाता है। तो अब बीच में एक जगह खाली सी लग रही है ना? तो क्या इन सब का इस जगह से कोई 36 का आंकड़ा है? अरे हाँ, ये है छत्तीसगढ़। इसे आप एक ऐसे रिश्तेदार की तरह याद रख सकते हैं जो थोड़ा अलग थलग रहता है और किसी लाइन में फिट नहीं होता। तो बीचों बीच अकेला कौन? छत्तीसगढ़। और अब आखिर में चलते हैं भारत के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक, मनमोहक उत्तर पूर्व की ओर। इस खूबसूरत गुच्छे को याद रखने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही आसान तरकीबें हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के मेन राज्यों में घुसने से पहले एक छोटा सा राज्य है जो 2 देशों नेपाल और भूटान के बीच में एक सैंडविच की तरह फंसा हुआ है। ये है सिक्किम, जो नॉर्थ ईस्ट का गेटवे यानी प्रवेश द्वार है। अब अंदर चलते हैं। अच्छा, देश में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत कैसे होती है? चाय पानी से, राइट? तो बस, असम मशहूर है अपने चाय के बागानों के लिए। और चाय के लिए पानी कहां से आएगा? भाई, मेघालय से, जिसका मतलब ही है बादलों का घर, जहां खूब बारिश होती है। तो असम और मेघालय हो गए चाय पानी। अब इसी कोने में 2 पक्के दोस्त भी हैं। इन्हें हम मित्र कोड से याद रखेंगे। मिजोरम से मी और त्रिपुरा से त्र। क्या बना? मित्र। है ना आसान? बस, अब बचे आखिरी 3 राज्य, जो ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन में हैं।
सबसे ऊपर जहां सूरज यानी अरुण की पहली किरणें पड़ती हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे नागालैंड और फिर मणिपुर। और इसी के साथ उत्तर पूर्व की पहेली भी सुलझ गई। और हाँ, इस पूरी तस्वीर को पूरा करने के लिए हमारे दो मुख्य द्वीप समूह तो हैं ही, अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार। इन्हें तो भूल ही नहीं सकते। तो देखा, नक्शे को याद रखना उतना भी मुश्किल नहीं था। नीचे से शुरू करके कहानियों और कनेक्शन से जोड़कर हमने पूरी पहेली को कितनी आसानी से सुलझा लिया। अब जब ये पूरा नक्शा दिमाग में एकदम साफ है, तो सोचिए सबसे पहले कहाँ घूमने का मन कर रहा है।